तू किस लिए आया है यहाँ? तू जिस काम से आया है ना, मैं भी उसी काम से आया हूँ। वो कबाड़ ले जाकर क्या करेगा तू? तेरे हाथ में तो वो कबाड़ ही रहेंगी, लेकिन मेरे हाथ में वो अच्छी खासी गाड़ी बन जाएंगी। गाड़ी इस जगह पर तेरी जरूरत नहीं है। आप बोली शुरू कीजिए सर। ये तेरे बस का धंधा नहीं है। 25,000 रुपए देता हूँ, 5-5 करके बांट ले, चल जा। मैं यहाँ पर वसूली के लिए नहीं आया हूँ, बोली लगाने आया हूँ। अगर तुझ में दम है तो जीत ले, वरना छाता लेकर निकल जा यहाँ से। ओले गिरने वाले हैं। ये पब्लिक ऑक्शन है, आप शुरू कीजिए सर। इस महीने सरकार की तरफ से डिस्पोजल के लिए आए वाहन की लिस्ट 60 जीप, 40 कार और 13 लॉरी है। सरकार की तरफ से पहली बोली 1 लाख रुपए की। सूर्या की बोली है 5 लाख। मेरी बोली है 6 लाख। सूर्या की बोली है 10 लाख। मेरी बोली है 11 लाख। 20 लाख। क्यों बे? बोलता ही रहेगा। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक तू भाग नहीं जाता यहाँ से। एक थप्पड़ खाते ही तुझे अपना एड्रेस तक याद नहीं रहेगा। ये खाली बोलता रहेगा, करने में कोई दम नहीं है इसमें। अबे तेरी तो मारने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत ही काफी है। ये ले। इस गैरेज वाले लड़के को तो मैंने सीधा साधा समझा था, लेकिन ये तो सबका बाप निकला। अब ध्यान से सुन, इस शहर से दूर चला जा। अब गटर के कीड़े जरा ध्यान से सुन, एक आम इंसान की तरह यहाँ से निकल जा। अगर दोबारा यहाँ पर कदम भी रखा या गुंडागर्दी करने की कोशिश भी की तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे भिखारी बना दूंगा, भिखारी। अब जाकर अपने भाई को बोल दे, मेरा नाम है सूर्या और मेरी दुनिया में बात के बदले बात और लात के बदले लात ही मिलती है। ए, ले जाकर इस डिब्बे को इसके भाई के आंगन में फेंक दो रे। सूर्या की बोली 20 लाख रुपए, तीसरी बार। मेरा छोटा बेटा अमेरिका में रहता है, आपको जरूरत है तो 1-2 करोड़ का बंदोबस्त कर देगा वो। मेरे बेटे के स्विस बैंक्स में भी बहुत कॉन्टैक्ट्स है भाई। क्या काम करता है तुम्हारा बेटा? अमेरिका की बड़ी कंपनी का कंप्यूटर हेड है वो। चाहे जितना पढ़ ले, लेकिन काम तो हमारा ही कर रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे वर्ल्ड में? वो कुछ लड़के लोग हैं जो हमारी नीलामी के काम में टांग अड़ा रहे हैं। ओहो, तो बात इतनी सी ही है। वैसे तुम्हारा भाई अब कैसा है? वो हमारा आदमी है ये नहीं जानते थे, इसीलिए हाथापाई हो गई। थोड़ी सी चोट आ गई है। ठीक है, मैं समझ गया। और नीलामी की बोली में वो जीता या तुम्हारा भाई जीता? नियम के अनुसार तो वही जीता भाई। बस इतना सही ना? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम 10 साल से साथ में हैं। इतने सालों में कभी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हर बात पर आप बस इतना सा ही ना, बस इतना सा ही ना, यही बोलते रहते हैं। इतने बड़े टाउन में ये बस्ती कितना सा है, और इस बस्ती का ऑफिसर सूर्या क्या चीज है? इतने सारे मर्डर केस अभी तक सुलझे नहीं है, अब वो भी मर्डर करेगा। अब से हमें मर्डर केसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बस इतना सा ही ना? भारी भरकम शरीर में दिल इतना छोटा। इस बस्ती को तुमने सिर्फ 300 एकड़ का कंपाउंड और 600 करोड़ का व्यापार समझ रखा है।
रेती, दारू, चंदन, रेशम, सिगार से लेकर मंत्री की कुर्सी तक 1000 करोड़ के नकली धंधों का साम्राज्य है ये। और इस काले साम्राज्य को चलाने के लिए इस दरबार के नवरत्न हैं ये लोग। अगर इन्हें कुछ हुआ तो इस शहर में आग लग जाएगी। इस चलती हुई व्यवस्था में अगर एक ने भी रंग बदला तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मेरे वापस लौटने तक दिमाग में इस बात को घुसा लो और खुद को मजाक बनने से बचा लो कमिश्नर। उस सूर्या के सवालों के जाल में उसे ही उलझाकर उसकी बलि चढ़ा दो। भेजे में बात घुसी। यूनियन के पैसे हड़प कर किस किस को लोन दिया? सीधे सीधे उन सबका नाम बता। क्या कर रहे हो तुम लोग? इंसान हो कि जानवर हो? यहाँ पर लड़कियाँ हैं। अच्छा क्या बोल रहे हो? इनके ही अकेले की लड़की है क्या? हमारे घर में लड़कियाँ नहीं है। बिजनेस के नाम पर यूनियन का सारा पैसा ये और इसके आदमी मिलकर खा गए। हमारे डिपॉजिट के पैसे ही हमें वापस नहीं दे रहे। अभी स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हो? अपना मुंह बंद रख। इस स्कैम से इनका कोई लेना देना नहीं है, समझा तू? ये तो बीच में बोली गए जो इनका दामाद बनने वाला है। हाँ बोल रहे, बोल और बोल। बड़े स्कैम में पैसा चुराने वाले भी यही है, सबको आइडिया देने वाले भी यही है। हाँ बोलना क्या चुप क्यों हो गया? हाँ बोल। फिर कभी यहाँ दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। निकल। ये लोग कौन थे तुम लोग जानते नहीं हो क्या? हाँ इसके पीछे भी नहीं गया था, तुम्हें पता नहीं है? थू, तुम लोगों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तुम लोगों को ये लग रहा था कि तुम लोग इन्हें मारोगे तो ये तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे ना? अब किसी ने भी इन पर हाथ उठाया ना तो अपनी जान की कसम खाकर बोल रहा हूँ, एक एक को यमराज के पास भेज दूंगा। निकलो ऐसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? इस बस्ती में स्मगलिंग यही करवाता है। कोई स्मगलिंग नहीं। चलो इसे। ऑटो पार्ट्स ब्लैक में बेचता है इसलिए मेरी दुकान सील कर रहे हैं। मैं ब्लैक में ऑटो पार्ट नहीं बेचता हूँ सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। जीप में बैठ चल। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। काला धंधा करने के जुर्म में तेरी सारी लॉरी सीज कर रहा हूँ। सुना है तू सीएनजी के नाम पे बॉम्ब बेचता है? बॉम्ब नहीं सर, फ्यूचर फ्यूल है सर। अच्छा हमारी वजह से गाड़ी बिगड़ने की आपके पास किसी ने कंप्लेंट की है क्या सर? नहीं तो कोई मर गया है क्या सर? इधर आ तू। इधर आकर खड़ा हो जा। हाँ खड़ा होता। मतलब कि किसी के मरने का इंतजार करूं मैं? चल। मैं इंडिया टाइम्स का पत्रकार हूँ। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काले बाजार पर बरसे कमिश्नर नायडू। इस बस्ती में हो रहे अन्याय को रोकने वाले मैं हूँ वीर नायडू। इस गैरेज की जमीन डिस्प्यूट में है, समझ में आया? 30 साल पहले की जमीन पर कैसी डिस्प्यूट है सर? तुम्हारे जमीन का मालिक मर गया, उसकी बीवी, बच्चे, भाई, बहन, बेटी, दामाद, सारा खानदान 36 लोगों का है। उन सब की दस्तखत के बिना ये जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हारे वाहन से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट आई है। लेकिन बैटरी से धुआं कैसे आएगा सर? मुझे कैसे पता होगा रे बावले? तुझे जेल में ले जाकर टेस्ट करूंगा, तब पता चलेगा कि धुआं निकलता है या कुछ और। इसकी गाड़ी भी सील कर दो। सर आरटीओ का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एग्जॉस्ट ट्रेनिंग, सारी डिजाइनिंग हमने सब कुछ दिखाया। और क्या चाहिए सर? आरटीओ का एक सर्टिफिकेट काफी नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ये पुलिस यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं। ये सिर्फ गैरेज को सील कर सकते हैं, लेकिन इस दिमाग को नहीं। आप कीजिए सर। यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं? हमारे कानून की ताकत क्या है जानते हो? वो जिसके भी हाथ में है वही इस्तेमाल कर सकता है। मर्डर भी लीगली कर सकता है। तुम्हें आज शाम तक का टाइम देता हूं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिए, जिसमें लिखा होगा इंदर भाई की मेहरबानी से तुम लोग इस बस्ती में जी रहे हो। मैटर क्लोज। वरना हमारे पास एक और रास्ता है। परसों यूनियन में हुआ मर्डर भी तुम्हारे गैंग ने किया है, ऐसा रिपोर्ट लिखवा दूंगा। 16 साल की उम्र में ही तूने मर्डर किया, तुझे अंदर करवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बदल जा, वरना महंगा पड़ेगा। कम ऑन। ए भाई, कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार। मतलब? उसने जो कहा वैसा ही करते हैं। सबकी तरह ब्याज देंगे, फाइनेंस लेंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, जितना मिलेगा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं तो भाई इतना भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है तो ये गैरेज भी मुझे नहीं चाहिए। तू ही देख ले मामू, इंसान को अगर सिर्फ जीना ही है तो जंगल के जानवर खा के भी जी सकता है। अरे क्या यार,
अब हमको क्या करना है बताए बिना ही चला गया ये। अरे इसी को तो हीरो माना था ना हमने। क्या कह रहा है? तुम लोगों को कब तक ढोता रहेगा वो? सब लोग जब तक साथ नहीं रहोगे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी चलो साथ में कलेक्टर ऑफिस में नारा लगाते हैं। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी। ऐसे गधों की तरह क्यों खड़े हो भाई? वहाँ गए तो कमिश्नर हमें भी अंदर डाल देगा। हमें उस इंदर के भाई के साथ मिलकर पहले की तरह ही धंधा करने में भलाई लग रही है। चलो यहाँ से। चलो चलो चलो। कुत्ते की दुम है ये लोग। 12 बरस नलकी में डाल के रखो फिर भी नहीं सुधरने वाले। कुछ भी नहीं होने वाला इनका। क्या है? यहाँ कोई सिनेमा चल रहा है क्या? सो जाओ। कि जब से आया हमारी जिंदगी में आग लगी हुई है। इसके आने से जिंदगी जहन्नुम हो गई है। लेकिन दोस्त इसके आने के बाद ही हम लोगों ने जीना सीखा है। मामू ने सही कहा यार, तुम लोग इंदर के पास चले जाओ। मैंने तो सिर्फ डिग्निटी ढूंढने को कहा था, मौत को नहीं। अकेला इंदर मौत का डर नहीं है। पैदा होने वाला हर जानवर मरते दम तक बस मौत से लड़ता ही रहता है। जिसने मौत का सामना किया ना, वही असल में शेर होता है। यार मेरे से गलती हो गई। अब आगे क्या करना है ये बता हमें। बोल। कल 15 अगस्त है ना? मतलब? देश को आजादी मिली थी, तुझे पता नहीं है? छोटे सरकार, 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 छोटे सरकार। इसका बाप इस शहर के लिए बीमारी है, ये पूरे देश के लिए बीमारी बनने जा रहा है। छोटे सरकार, छोटे सरकार, ये कौन है? नेताजी लग रहे हैं। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। इधर आ रे। इतना कस के बांधने के लिए किसने कहा था? बांधा इतना कस के? किसने? बोल बोल, किसने बांधा इतना कस के? बजाओ बजाओ, तालियां बजाओ। आतंकवादी लोग ने हमला कर दिया। चलो यहाँ से निकलते। मुझे ये बचाओ, बचाओ जल्दी। अरे भाई डरो मत, मैं चलो भी यहाँ से तुम्हारे साथ निकलते। में हूँ। अरे भाई डरो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। चल बैठ 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 गाड़ी में बैठ 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 गाड़ी में बैठ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग कौन हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ट्रेन के उस पार मेरे आदमी खड़े होंगे। अरे वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ। तुम सबको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये रजनीकांत के सिवा किसी की फिल्म देखता नहीं है लगता है।
वहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे आदमी घूम रहे थे, यहाँ पर एक भी नहीं है। कहाँ मर गए वो वो सब? लोग अगले गेट पे वेट कर रहे होंगे बेटा। ए, तुम मेरे बाप को नहीं जानता, वो तुम लोगों को जिंदा फ्राई कर देंगे। उससे कहना ऑयल कम डाले, अरे वैसे मैं ही मजाक बहुत नहीं कर फूला हुआ रहा, है। मेरी बात सुनो, मैं भी गुंडा हूँ, मैं भी एक गुंडा ही हूँ। भाई मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं इसके साथ में रहकर बिगड़ गया हूँ। भाई मेरी बात सुनो, एक रेपिस्ट है, मेरे सामने इसने रेप किया है। भाई ये लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। भाई मुझे छोड़ दीजिए। अरे छी, इतनी जल्दी रंग बदल लिया? भाई मैं बहुत फास्ट हूँ, मैं इसके जैसा गधा नहीं हूँ। इसको खाने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। भाई इसने ही मुझे बिगाड़ा है। भाई ये रेपिस्ट है, मार दो इसको, मार दो। तू तो पैदाइशी कलाकार है यार, जल्दी बॉलीवुड तक पहुंच जाएगा। बस ये ओवर एक्टिंग बंद कर दे और जैसा बोलता हूँ वैसा कर। कौन है? कौन है? अरे वो कौन है? पिताजी, पिताजी, छोटे भाई को उठा के ले गए। क्या बोल रहा है बेवकूफ? कौन उठा कर ले गया? सूर्या की गैंग वाले। देखिए जी, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अरे कोई तो जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। महाराजा श्री इंदर जी, सूर्य का संदेशा ध्यान से पढ़िए। अरे पागल, जीजा जी को तेरे घर का चिराग वापस घर में लौटने के लिए हम पर लगे सारे गलत इल्जाम हटा लो। हमारे नीलामी के सारे गाड़ी वापस कर दो। मेरे मामा के फाइनेंस का सारा पैसा वापस दे दो। रात के 12 बजे टर्नर रोड पर 6वें रिंग के पास एक्सचेंज होगा। लेकिन एक डायलॉग दीवार पर ध्यान से लिख ले। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन डरता है जानता है? डराने वाला। उसको डर के अलावा कुछ नहीं आता। आजा, आज तेरा खेल खेलते। कौन जीतता देखते हैं। तुम्हारा प्रिय नट फिट करने वाला सूर्य। बच्चों के लेटर को बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ पढ़ रहा है क्या तू? इन लोगों का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ये लोग हद से ज्यादा उड़ रहे हैं, इनकी लेवल तो। जीजा जी, जानते हैं क्या गाली दे रहा दीदी को? क्या बोला बे? हाँ? ऑटो में काम करने से पैदा हुआ वारिस और उसकी याद में मरी जा रही है। सत्यानाश है तेरा। नोट भी पढ़ लेते हो क्या? ऐसी बातें पढ़ी नहीं जाती हैं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। पता नहीं कैसे। अरे फिर से बोला, गलती हो गई यार, जा जा। उसने लेटर में जो भी लिखा है वो तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन आखिर में नट बोल्ट क्यों लिखा है उसने? तेरी समझ में आया क्या? नहीं जीजा जी, आपको बुरा लगेगा। अरे बता ना। तुम्हारी फट जाएगी। बोला, दीवार पे लिख दूं क्या मैं? लैंड डॉक्यूमेंट्स, कॉर्पोरेट पेपर्स, कमीशन रिपोर्ट्स, आरटीए क्लियरेंस, सभी आईने की तरह साफ है बेटा। अगर मुझसे पूछो तो इस टेक्नोलॉजी को राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं चाहिए सर, हमारा काम हमें करने दीजिए। क्यों रे, सच में कॉम्प्रोमाइज कर लिया या कोई मीटिंग रखी थी? सर मेरे स्टाइल में तो कॉम्प्रोमाइज ऐसे ही होता है। अब जिसके हाथ में कानून है वो तो उससे अपने हिसाब से खेल रहा है। मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? गाड़ियों के नट बोल्ट ढीली करेगा। आप अपनी ड्यूटी कीजिए सर, ऊपर वाला सब देखता है। अब निकलो यहाँ से। थैंक यू। तू मुझे जानता नहीं है। चुप कर दे। ऐसा घूर कर क्या देख रहा है तू? तुझे किडनैप करने का प्लान मैंने बनाया था बेटा। थोड़ा डरने की कोशिश कर। डर क्या होता है? ये देख। मैं डर गया। हमारा बेटा कहाँ है? पहले ये बैग मुझे दे। भाई सब सही है, पैसा पेपर सब। निकलो यहाँ से, चलो। अरे 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 रुक। अरे ये जल्दी ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जल्दी। छूटना नहीं चाहिए, जल्दी से। अरे मार दो उसको। ओए तेरी तो फुल सेटअप से आए ये लोग। ये कौन है? हाँ? तू है? तुम हो? थू, जीजा जी। अरे हमारा बेटा, हमारे बेटे को लाओ। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? ए, मेरा बेटा यहाँ नहीं है, उन्हें छोड़ दो, कुछ मत करना। अरे तू इन लोगों के हाथ में कैसे फंस गया? हुआ यूं कि रात को ब्रोकरेज मामले में रिसर्च कर रहा हूँ ना। क्या इसी यूनिफॉर्म में? एंटर करने से पहले तो यूनिफॉर्म था, रेड डालते वक्त निकाल दिया आपने। वैसे सर को अपने यूनिफॉर्म पे बहुत ज्यादा फक्र है। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? हाँ, ये अन्याय है, गलत है। तुम इंसान हो या पुलिस हो, अपनी बात से पलट क्यों जाते हो? अच्छा, जरूरत पड़ने पर बहुत अच्छा भाषण देते हो। तुम में थोड़ी इंसानियत है या नहीं देखने के लिए छोटा सा टेस्ट रखा था, तुम तो फेल हो गए उसमें। ये लो पकड़ो, एक और डिमांड लिस्ट। हमारे बेटे को कुछ हुआ तो तेरा क्या होगा जानता है?
इसके दिल में तुम्हारे बेटे को बचाने की इच्छा नहीं है। तुम और टांग मत अड़ाओ, तुम्हारी वजह से मेरे जीजा जी की चल रही है। तो पानी डाल देना। जीजा जी अब कान खोल कर सुन लो, बर्बाद करना है तो कोई भी कभी भी किसी को भी बर्बाद कर सकता है। अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये जो जल रही है ना, तुम्हारी एजेंसी की लॉरी है भैया, बचा लो। क्या है ये, इतनी बड़ी बेइज्जती? एक पब्लिक ऑफिसर होकर इतनी गिरी हुई हरकत करते हो? जनता के नजर में क्या इमेज होगी हमारी? हाँ? इमेज का क्या है सर कि जनता सिनेमा देख देख के ऐसी हरकतें करने लगी है। बेवजह में आप टेंशन ले रहे हैं। सर पिछले 6 महीने से ब्रोकरेज का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। स्टडी करने के लिए मैं भी एक ग्राहक बनकर अंडरवियर पहनकर गया था। अब आप ही बताइए सर, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर सिंसियरली काम करने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ। ये छोटी मोटी बेइज्जती सहनी पड़ेगी सर। अंकुश सिनेमा कैसे बनी जानते हैं सर? मेरे कैरेक्टर को देखकर बनी है। ठीक है, यही डायलॉग कल प्रेस के सामने पैर हिलाते हुए बोल पाओगे तुम? पैर हिलाकर ही बोलूंगा सर। 1-2 दिन के सस्पेंड के बाद मैनेज करता हूँ। ओके सर। ये मामा जी के पैसे हैं जो उन्होंने इंदर को दे रखे थे। बोलिएगा आज के बाद से वो अपना सर उठाकर बाहर निकल सकते हैं। यूनियन के स्कैम में उन्हें कोई दोषी नहीं कहेगा। तुम पहले अंदर तो आओ बेटा। बैठो बेटा। पल्लवी जरा कॉफी बनाना बेटा। ठीक है माँ। ये लो कॉफी, जल्दी से पी लो। पिताजी तो ऐसे ही हैं, तुम्हें शादी में नहीं बुलाएंगे, लेकिन तुम जरूर आना, मुझसे वादा करो। हाँ आऊंगा, लेकिन पहले तुम अपना स्टाइल बदलो। जरा अपनी बहन को देखो, हमेशा अपने ही स्टाइल में रहती है। माँ मच्छर काट रहे हैं, जरा मॉस्किटो कॉइल लगाना तो। तुम्हें शादी का कार्ड देने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, देना तो पड़ेगा ही ना बेटा। कार्ड तो अपनों से दूर वालों को देते हैं, मैं तो आपका अपना हूं। रुक जाओ। तुमने जो सेटलमेंट किया था उसका कमीशन, मेरी इस परिस्थिति का कारण तुम ही हो। रिश्तेदारी के नाम से बार बार यहां मत आना। घर में शादी के लायक एक लड़की है। आपने ये ठीक नहीं किया पिताजी। अपना मुंह बंद रखो। परिवार में की हुई एक गलती ही काफी है, उसके साथ ज्यादा घूमना मत, आने वाले रिश्ते भी टूट जाएंगे। टूट जाने दीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ। एक बार उसके माँ बाप को तलवार से मारने निकला था मैं। पैर धोकर कन्यादान नहीं करूंगा। ये आज आपको क्या हो गया पिताजी?